तो भाजपा का पूरा संपत्ति मियाँ बीवी का जांच करा लीजिए। गिरिराज भाई आप अपनी संपत्ति का भी जांच सीबीआई से करा लीजिए। हम चाहेंगे सबसे पहले गिरिराज जी सिंह जी से शुरू हो। गिरिराज भाई को कहेंगे कि महादेव की कसम खा करके कहिए और संविधान के सारे एमपी एमएलए मंत्री का 25 साल 30 साल से जो 40 सालों से हैं सीएम का पूरी संपत्ति जांच होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई से इस जन्म में क्या 7 जन्म में राहुल गांधी जी सोनिया गांधी नहीं डरेंगी। मरते दम तक जो करना हो कर लीजिए। चलिए, सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह पर बोला हमला। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। पप्पू यादव से मीडिया ने जब बातचीत की और उनसे ये सवाल किया गया कि गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि लालू यादव की संपत्ति की जांच की जाए, तो इस पर उन्होंने कहा है कि पहले गिरिराज सिंह महादेव की कसम खाए और कहे कि उनके एक सही तरीके से एक सही प्रोसेस में पहले उनके संपत्ति की जांच की जाए, उसके बाद ही किसी और के संपत्ति की जांच पड़ताल की बात की जाए। वहीं इनसे नेशनल हेराल्ड केस के मामले में भी बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में बस फंसाया जा रहा है गांधी परिवार को, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस एकदम क्लियर है और बीजेपी का षड्यंत्र है, बीजेपी षड्यंत्र कर रही है और जानबूझ के फंसाया जा रहा है, जिसमें अमित शाह भी संलिप्त है। ये क्या कुछ कह रहे हैं, इनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। मस्जिद का निर्णय जो है बीजेपी के दबाव में कोर्ट ली। भैया कौन सा निर्णय किस दबाव में लिया, ये तो समीक्षा का सवाल है। अब तो वो निर्णय हो गया और आपने उसका स्वागत कर दिया। बाबरी मस्जिद के मुद्दों पर देश के अल्पसंख्यकों ने कोर्ट का सम्मान किया है, तो हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की अभिव्यक्ति है, आज़ादी है। तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान सब करती है। सही या गलत फैसले की विवेचना और आलोचना होती है, इसमें कोई बहस नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर यदि किसी को लगता है कि इस तरह की घटना घटित हुई तो वो बोल रहे होंगे, लेकिन देश के अल्पसंख्यकों ने मुद्दों का सम्मान किया है। सर, क्या लगता है कि बिहार में जो हालात हुए, गठबंधन अभी भी बरकरार है? क्योंकि कांग्रेस की बैठक में भी बहुत बातें हुई जो राजद के खिलाफ उठी। गठबंधन का क्या अभी मतलब हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। मुद्दों पर तो सभी विपक्ष एक है ना भाई। अब जैसे लोकसभा के मुद्दों में एसआईआर है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, लोकतंत्र सुरक्षा का मुद्दा है, तो इस मुद्दों पर सारे विपक्ष तो एक रहेंगे और आगे भी देश के मुद्दों पर सभी विपक्ष मिल करके काम करें। अभी बिहार में कोई चुनाव तो है नहीं, अब तो सभी पार्टी को स्वतंत्र होकर अपने संगठन पर काम करना हो। माले ने कहा कि 3 तारीख से जो गरीबों के आशियाना पर दुकानों पर हमले हो रहे हैं आंदोलन करेंगे, तो हम लोग मिल के साथ रहेंगे। इसमें क्या बहस है भाई। अभी कोई चुनाव तो हो नहीं रहा है कि गठबंधन जुट रहा है, टूट रहा है। आप लोग झूठ फूसका तोड़ते हैं, बिखरते हैं। मुद्दों पर पूरा देश का विपक्ष एक है और सबकी सहमति से लोकसभा के भीतर अब जैसे रामलीला में रैली है तो सभी गठबंधन के लोगों को बुलाए जाएंगे, उसमें क्या बस। और राजद से अभी अलग होकर कांग्रेस को अपना मजबूती सब पार्टी अपना अपना संगठन, माले अपना संगठन की बात कर रहा। अभी उन्होंने माले ने घोषणा किया ना भाई, तो कांग्रेस तो स्वतंत्र पार्टी है, आरजेडी भी स्वतंत्र पार्टी है, तो अपने आरजेडी स्वतंत्र है अपने संगठन को बनाने के लिए, कांग्रेस भी स्वतंत्र है। क्या बोलते रहते हैं आप लोग का तो उल्टा पुल्टा बात रहता है। नेशनल हेराल्ड मामले में फिर से एक एफआईआर। भैया कोई काम बचा है इस देश के गृह मंत्री और होम मिनिस्टर को मुद्दों से भटकाने के लिए सब काम करते हैं। अब यहाँ आप पॉलिटिकल 2 एक्स सीएम है, उसके घरे को कहते हैं खाली कर। भैया जब आप मुद्दों पर
घिर जाते हैं, SIR में घिर गए, राष्ट्रीय सुरक्षा में घिर गए, तो आपने एक नेशनल हरायल मुद्दा फिर से, तो सैया बिल कोतवाल का अब डर का है का? अमित भाई का दिल्ली पुलिस है जिस पर जब मना केस कर जाए, न्यायालय है ना भाई। और नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई से इस जन्म में क्या 7 जन्म में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी नहीं डरेंगी। मरते दम तक जो करना हो कर लीजिए। जितनी गलत निर्णय और अलोकतांत्रिक निर्णय लेना है राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी के खिलाफ ले लीजिए। राहुल गांधी जी इस देश के संविधान, लोकतंत्र और गणतंत्र की रक्षा के लिए जिसके भीतर मरने का जज्बा है वो मरते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और नरेंद्र भाई जी से और मोदी जी से डरने वाले राहुल गांधी नहीं। बंगला पर सर गिरिराज सिंह कह रहे हैं लालू यादव के बंगले पर कि जिंदगी भर अवैध संपत्ति जमा किया, बंगला तैयार उसी से। भैया हमको तो समझ में नहीं आता है, भाजपा ने जितना लूटा है, हमाम में सब नंगे। यदि लालू यादव जी ने अवैध संपत्ति, तो भाजपा का पूरा संपत्ति मियाँ बीबी का जांच करा लीजिए। गिरिराज भाई आप अपनी संपत्ति का भी जांच CBI से करा लीजिए। हम चाहेंगे सबसे पहले गिरिराज जी सिंह जी से शुरू हो संपत्ति के जांच का। सबका संपत्ति जितना नेता है और पदाधिकारी है, हम गिरिराज भाई को कहेंगे कि महादेव की कसम खा करके कहिए और संविधान के सारे MP MLA मंत्री का 25 साल 30 साल से जो 40 सालों से हैं, CM का पूरी संपत्ति जांच होनी चाहिए। हम सबकी संपत्ति का जांच की मांग करते हैं और पदाधिकारी का भी। जितने पदाधिकारी की पत्नी, बेटी, बेटा कहाँ कहाँ पढ़ता है, किस किस नेता की संपत्ति आज से 40 साल पहले क्या थी और आज कितना है, सबकी जांच हो और इंक्वायरी हो, CBI से हो और हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में हो।